चलो जी, क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। क्लास का जनाब बाकायदा आगाज करते हैं। तवज्जो देके देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। चैप्टर नंबर 11 हम जनाब पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर फिजिक्स की क्लास है। चैप्टर का नाम हीट है और बेसिकली हमने आगे पीछे हो गया। हमने नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या पढ़ना है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ेंगे। तो आगे पीछे हो गया मामला। देखो जरा, पहले जो लोग बाद में एडमिट हुए हैं क्लास के अंदर, जो बाद में आए हैं, जरा तवज्जो से सुन ले कि चैप्टर नंबर 11 की जब हम बात करते हैं, ये काफी तवील चैप्टर है। शुरू तो हो गया है, खत्म कब होगा हमें भी नहीं पता होता। डिपेंड करता है कि जिस स्पीड से किसी भी कोर्स की रफ्तार जो होती है ना, वो दोनों तरफ डिपेंड करती है। टीचर पे भी डिपेंड करती है, बच्चे पे भी डिपेंड करती है। टीचर का मकसद होता है बच्चे को पढ़ाना, कोर्स कराना मकसद नहीं होता। कोर्स कराना मकसद हो तो भाई 2 महीने में करा दे। मकसद ये होता है जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों के समझ में आना चाहिए। अब वो अगर जल्दी समझ में आ जाता है, तो कोर्स की रफ्तार ज्यादा हो जाती है, टाइम लगता है बच्चों को, तो फिर प्रॉब्लम होती है भाई। जो नए बच्चे होते हैं उनको जरा टीचर से अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। पुराने बच्चे उनको तो पता है कि सर के साथ कैसे चल रहा है। ओके जनाब, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं मेरे बेटा, तो इस चैप्टर में हमारे पास 5 बेसिकली टॉपिक हमारे पास है। कितने टॉपिक है बेटा? इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमारे पास 5 टॉपिक है, यानी कि विद इन द चैप्टर हमारे पास 5 चैप्टर है, गौर से देखा जाए तो। एक हमारे पास हीट है, थर्मल एक्सपेंशन है, पहला टॉपिक था। स्पेसिफिक हीट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनाब पढ़ा जाएगा। इसमें से अगर हम देखें मेरे बेटा, तो हमने जो पहला वाला हमारा टॉपिक था कौन सा, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और इसके साथ स्पेसिफिक हीट का टॉपिक भी हम जनाब कर चुके हैं। 2 टॉपिक हमारे हो गए हैं, और अब हम जनाब अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका नाम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। थोड़ा सा आपको कुछ चीजें पुरानी पड़ी हैं, अजीब सी लगी होंगी, कुछ टॉपिक नए थे। अब जो रिमेनिंग जो कोर्स हमारा बचा है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉज, ये थोड़ा देखा भाला नाम भी आप लोगों को लग रहा होगा। इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने मैट्रिक क्लास से भी शायद पढ़ा हो, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो लोग पढ़ के आए हैं केमिस्ट्री से, उन्होंने भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस से जनाब पढ़ी है। और गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का नाम आपने सुना हुआ है, तो जरा पढ़ने में आसानी रहेगी। ऑल्दो यहाँ जरा पढ़ने का स्कोप डिफरेंट होगा, और जरा नए तरीके से इसको पढ़ेंगे। इससे पहले आपने इस तरीके से इसको पढ़ा होगा नहीं, पहले करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मगर चूंकि बहरहाल डेफिनेशन वगैरह वही पुरानी वाली है, डेफिनेशन तो नहीं बदलेंगी, लिहाजा थोड़ा सा आप इन टॉपिक के अंदर कंफर्टेबल रहेंगे। थोड़ा सा आप इन टॉपिक के अंदर कंफर्टेबल रहेंगे कंपेरेटिवली उन टॉपिक के बारे में जो कि आपने पहले जना पढ़ा है। इससे पहले के टॉपिक के शुरू करें, 2-3 बातें आपको छोटी छोटी और बता देते हैं, जरा समझ ले। शायद पहले भी आप लोगों को मेंशन किया था, शायद आप लोगों ने गौर किया हो ना गौर किया हो। देखो, आपको पता है कि जो हमारी पढ़ाई है वो 3-4 लेवल के अंदर हो रही है। ठीक है जनाब, पहले हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, इसके बाद ऑनलाइन क्लास का जो लेक्चर होता है वो हम अपलोड कर देते हैं आपको, ऐसे ही होता है। उसके बाद आप लोग, कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो देख लेंगे बाद में। कोशिश ये किया करें कि ऑल्दो अगर आपने क्लास ले भी ली है, क्लास अगर आपने ले भी ली है, तो आप ऑनलाइन जो लेक्चर है वो रात को बैठ के एक दफा दोबारा सुन लिया करें, ताकि छोटी मोटी जो बातें जहन में रह गई हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, और आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा। जो लेक्चर्स आपके हैं, पता है प्राइवेट लेक्चर्स हैं, वही लोग देख सकते हैं जिनका सेंटर में एडमिशन है, जिनका सेंटर में एडमिशन नहीं है वो लोग नहीं देख सकते। दूसरी बात कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि जब दिल चाहा देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला महीना था। जो लेक्चर आप लोगों को अपलोड किए जा रहे हैं वो अब आप लोगों के सिर्फ 1 हफ्ते के लिए अवेलेबल होंगे। यानी कि अगर आप इस वीक के लेक्चर आप इसी वीक में देख दाख के फारिग करके नोट्स वोट बना के उसको फारिग कर ले, वो लेक्चर आपके नेक्स्ट वीक में वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। किसी को बहुत मजबूरी में जबरदस्ती में देखना होगा तो आप रिक्वेस्ट भेजिएगा, फिर हम उस पर्टिकुलर बंदे को रीजनिंग सुन के उसको अलाउ कर देंगे। तो जो लेक्चर्स आपको अपलोड किए जाते हैं, आप कोशिश किया करें कि उसको 1-2 दफा बैठ के देख ले, कोई इतना देखने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। बहरहाल तो इतना छोटी छोटी बातें थी, समझा दी आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जनाब स्विच कर रहे हैं, जल्दी से आ जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हम जनाब वाली स्विच करेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा मेरे बेटा, जैसे कि बताया आपको, टॉपिक हमारे पास होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉज। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉज हमारे पास टॉपिक होगा। इससे पहले कि क्या होता है वो तो बात की बात है, पहले जरा इसका स्कोप ऑफ स्टडी पढ़ ले कि इसकी स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे पहले ये देख ले। सबसे पहले मेरे बेटा हम पढ़ेंगे कि पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है इसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स होते हैं, इन पोस्टुलेट्स को पढ़ा जाएगा। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा जिन लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़े होंगे। कोई 7, 8, 9, 10 के करीब मेरे ख्याल से पढ़ लिए होंगे, ऐसे ही था। जो सेकंड ईयर के अंदर हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे वो तादाद में सिर्फ 6 है। 6 ही पढ़ेंगे, जितनी किताब में लिखे इतने ही पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। और आप देखेंगे इनमें से 1-2 ऐसे हैं जो शायद आपने फर्स्ट ईयर में ना पढ़े हो, तो बहर इसको ध्यान में रखिएगा। जो ये सेकंड ईयर में पढ़े हैं यही वाले लिखने हैं। एक बात समझ लें कि ऑल्दो इन टॉपिक्स को आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है, मगर अब आपने वो याद करना है, वो लिखना है। जब सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर का मामला खत्म हो गया। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस लॉज। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बाद हम जनाब पढ़ेंगे गैस लॉज पढ़ेंगे, और वी हैव 3 गैस लॉज। 3 हमारे पास गैस लॉज है। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, और हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन है। वी हैव बॉयल्स लॉ, वी हैव चार्ल्स लॉ, वी हैव जर्नल गैस इक्वेशन। अगर आपको याद पड़ता हो तो जनाब आपने केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जर्नल गैस इक्वेशन, ग्राम लॉ, डाल्टन लॉ, वो सब नहीं है यहाँ पर। वी हैव जस्ट 3 लॉ, 3 हमारे पास लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, और जर्नल गैस इक्वेशन से 3 लॉ हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर एक प्रूफ हम करेंगे, P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। क्या पढ़ेंगे बेटा? एक प्रूफ करना है हमने, मैथमेटिकली हमने डेरिवेशन करनी है। P इज इक्वल टू 1/3 रॉ स्क्वायर बार। ये रॉ है, P नहीं है, ये रॉ है, इसको डेंसिटी पढ़ते हैं। जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, इसको ये रॉ पढ़ा जाता है, इसको डेंसिटी कहते हैं। 1/3 रॉ वी स्क्वायर होता है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। एक 2 चीजें मिस है, वो हम बाद में इंशाल्लाह लिखेंगे। अब बोलेंगे सर ने इसको लाल रंग से रंग कर दिया। इसको लाल रंग से रंग करने की वजह ये है मेरे बेटा कि आज है जुलाई की तारीख कौन सी? 11। आज जुलाई की तारीख आपकी 11 है, और मेरे ख्याल से पेपर आपका जो होगा वो अप्रैल में कहीं होगा, होते होते शायद जो है मई हो जाए, फिजिक्स का पेपर होते होते। ये मैं आपको 12 तारीख को बता रहा हूँ, तो ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये आज मैं आपको 12 जुलाई की तारीख में बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। फिर भी याद नहीं किया तो बेकार है, ठीक है जी। इस साल लास्ट टाइम कंफर्म था आना है, पेपर ही नहीं हुए। लास्ट टाइम कंफर्म था आना है, पेपर ही नहीं हुए हैं, तो लिहाजा बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि भाई आना है, ख्याल रखिएगा इसको। और ये छोटी सी डेरिवेशन, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऐसी 6-7 पेज की है, मामूली सी। डरे मरे मत, करेंगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और डेरिवेशन है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ई एवरेज। के ई से बता दें काइनेटिक एनर्जी। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शकील शकील लफ्ज यूज कर लिया, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इनके हवाले से सवाल जो है ना, वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पे आप कीजिएगा, अभी तो जस्ट टॉपिक के नाम लिख रहा हूँ मैं। फिर हमने गैस लॉस को वेरीफाई करना है ऑन द बेसिस विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पर हमने गैस लॉस को वेरीफाई करना है। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी किया था, अगर आपको याद हो। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को आपने वेरीफाई किया होगा, मगर वहाँ थ्योरेटिकल था, यहाँ मैथमेटिकल है। सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है वो ज्यादातर मैथमेटिकल है, डेरिवेशन 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 एंड डेरिवेशन। बाकी जो बचेगा वो न्यूमेरिकल है, याद करने का काम नहीं है, बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। और डेरिवेशन किसी का अच्छे याद नहीं कर सकते, डेरिवेशन सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। डेरिवेशन सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, लिखेंगे 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 लिखेंगे, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा लिखेंगे तो फिर आपको इंशाअल्लाह हो जाएगा। अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, थोड़ा आप लोगों से भी पूछेंगे। असाइनमेंट टेस्ट रखेंगे या असाइनमेंट रखेंगे, आप लोगों को पेपर दिए जाएंगे जो आप दोनों सॉल्व भी करने होंगे, उस बहाने लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली सी बात है, जब फार्मूले आएंगे तो आपके पास पता है कि जब फार्मूले होते हैं तो ऑल वी हैव न्यूमेरिकल। जब हमारे पास फार्मूले होते हैं तो फार्मूले होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास डेफिनेटली क्या होंगे चंदा, न्यूमेरिकल भी हमारे पास होंगे। तो ऑब्वियसली इसके साथ तो न्यूमेरिकल भी हमारे पास होंगे। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जनाब पहले अपने टॉपिक से, जिसका नाम है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी।
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट से हम शुरू करते हैं। और ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी शायद आपके इल्म में हो कि गैसेस के लिए अलग होती है, लिक्विड के लिए अलग होती है, सॉलिड्स के लिए अलग होती है। गैसेस के लिए अलग होती है, लिक्विड्स के लिए अलग होती है, सॉलिड्स के लिए अलग होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम जब बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की जनाब हम बात करेंगे, ख्याल रखिएगा। वी विल टॉक अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो हम यहाँ पर जनाब डिस्कस करेंगे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सॉलिड गैस, सॉलिड के लिक्विड की नहीं पढ़ेंगे, गैसेस की हम जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यहाँ पर जो है वो डिस्कस की जाएगी। शुरू करते हैं जनाब, पॉइंट्स की बात करते हैं। इसको हम कुछ पॉइंट्स है जिसके जरिए हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को, लफ्ज काइनेटिक के मतलब होता है मोशन। जो लफ्ज काइनेटिक होता है, इस काइनेटिक के मतलब होते हैं मोशन। मॉलिक्यूल कहते हैं स्मॉल पार्टिकल को, आगे चल के बताएंगे कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो पहली बात कि गैस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, और उसके बाद ये मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं। इस हालत में होते हैं मेरे बेटा, मोशन की हालत में होते हैं। इसी वजह से इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसको जनाब कहा जाता है। मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आर एज अंडर। जो गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसके जो मेन पॉइंट्स है वो इस तरीके से हैं, जरा तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा जो पार्ट है इसका नाम है स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं। जो पहला हमारे पास पार्ट है वो पहला पार्ट हमसे क्या कहता है कि जो गैस होती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जनाब क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तवज्जो देखिए, गौर से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन सामने नजर भी आ रहा होगा। A gas consists of small microscopic particles called molecules. जो भी गैस होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पर, माइक्रोस्कोपिक के मतलब क्या है कि नॉर्मल आई से नजर नहीं आएंगे, नॉर्मल आई से विजिबल नहीं होंगे, नॉर्मल आई से नजर नहीं आएंगे। कोई भी जो गैस होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। Depending upon the nature of gas, each gas molecule may consist of an atom or group of atoms. हो सकता है कि जो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि मॉलिक्यूल में एक ही एटम हो, और ये भी मुमकिन है कि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम हो। It is possible that a molecule may consist of one atom or more atom. मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकता है और एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। जैसा हमने पीछे देखा था कि जब हम बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस की, व्हेन वी टॉक अबाउट द मोनोएटॉमिक गैस, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, कैप्ट्रॉन है, दे आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि उनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। उनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम हमारे पास होता है। इसके बरस जो हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनको डायटॉमिक कहते हैं। इनके अंदर दो एटम हमारे पास होते हैं, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, दो मॉलिक्यूल होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2, एक कार्बन के, दो ऑक्सीजन के, तीन एटम हमारे पास हो जाएंगे। तो एक एटम भी हो सकता है, दो एटम भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा एटम भी मुमकिन है। दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, गैस की नेचर पर डिपेंड करेगा। मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं टिक के नहीं बैठते, गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मुसलसल जनाब मोशन की हालत में होते हैं। डायग्राम देखिएगा, नजर आ रहा होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, रेड से नजर आ रहे हैं, ये आपके पास जनाब मॉलिक्यूल्स है। क्या है मेरे बेटा? ये आपके पास मॉलिक्यूल्स आपके पास जनाब मौजूद है, और ये मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं। और अगर आप एरो की डायरेक्शन देखें तो ये भी नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूलों की मोशन बेतरतीब होती है, रैंडम होती है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है। 3 डायमेंशन के अंदर ये मूव करते हैं। हर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, हर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। All the molecules of a gas are in stable state and considered identical. स्टेबल स्टेट का मतलब ये होता है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, अपनी हालत को बदलेंगे नहीं, जिस हालत में वैसे ही रहेंगे। हाइड्रोजन गैस अगर H2 है तो हमेशा H2 ही रहेगी, ये थोड़ी देर में H2 से बदल के कुछ और नहीं बन जाएगी।
और सारे के सारे मॉलिक्यूल किसी भी गैस में आइडेंटिकल होते हैं। अगर किसी सैंपल में हाइड्रोजन गैस मौजूद है तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन गैस के एक जैसे होंगे। ये नहीं कोई हाइड्रोजन का छोटा मॉलिक्यूल कोई मोटा मॉलिक्यूल। आम खरीदने जाते हैं, कोई आम छोटे होते हैं, कोई आम बड़े होते हैं, ऐसे ही होता है ना भाई। मगर गैसेस में ऐसा नहीं है। जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ऑल द मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल। सारे के सारे मॉलिक्यूल हमारे पास आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे। किसी मॉलिक्यूल में 19-20 फर्क नहीं होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हमारे पास जनाब होंगे। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन स्टेट आर आइडेंटिकल, सारे के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सवाल ये है कि कितने मॉलिक्यूल हैं, कि मॉलिक्यूलों की तादाद कितनी। एक सिंपल से आपको मिसाल देता हूं कि अगर अपनी मुट्ठी को आप बंद कर लेते हैं तो उसके अंदर भी हवा होती है, हवा के मतलब गैस होती है, एयर होती है, एयर के मतलब होगी गैस होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी। अगर अपनी मुट्ठी को आप बंद कर ले, क्लोज कर ले, तो वी विल बिलीव और नॉट देयर आर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल। इस मुट्ठी के अंदर जो आप बंद करेंगे उसके अंदर अरबों खरबों की तादाद में मॉलिक्यूल होंगे। इसके अंदर अरबों खरबों की तादाद में इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, यानी मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। एनी फाइनाइट वॉल्यूम, फाइनाइट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू पता हो आपको। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू पता है। अब एटमॉस्फेयर है, इसका वॉल्यूम थोड़ी पता है, जमीन से लेकर आसमान तक पता नहीं कितना वॉल्यूम है। फाइनाइट के मतलब होता है जिसकी वैल्यू आपको मालूम हो। एक डब्बा बंद कर लें, एक सिलेंडर ले लें, उसका फाइनाइट वॉल्यूम होगा। कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूलों की बहुत बड़ी तादाद होती है। एट एसटीपी, एसटीपी नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, आगे चल के बताएंगे तफसील से। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, उसमें तकरीबन 3 × 10⁻²5, कितने 3 × 10⁻²5 मॉलिक्यूल होते हैं इन अ क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर के मतलब एक ऐसा वैसल हो, एक ऐसा डब्बा हो जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, विड्थ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो। लेंथ भी 1 मीटर हो, विड्थ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो, हर तरफ से बेटा अगर वो 1 मीटर हो, हर तरफ से बेटा अगर वो 1 मीटर हो, तो उसके जो आपका उसमें जो मॉलिक्यूलों की तादाद है वो 3 × 10⁻25 होगी। कितनी होगी? 3 × 10⁻25 होगी। और 3 × 10⁻25 के मतलब ये है कि 3 लिखो और उसके बाद 25 के करीब सिफर लगा दो। उसके बाद 25 के करीब सिफर लगा दो, और जब 25 के करीब सिफर लगा दोगे मेरे बेटा तो गिनती भूल जाओगे, इतनी गिनती आती भी नहीं होगी, इतनी गिनती आती भी जनाब नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद है, इसको कि गिनना मुमकिन नहीं है, इसको गिनना मुमकिन हमारे पास जनाब जो वो नहीं है। बहुत बड़ी तादाद हमारे पास मॉलिक्यूलों की होती है एसटीपी पर। नाउ वील मूव टू द थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला कितना होता है। अब कह ये रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद है, आपको बताया जा रहा है, इट हैज बीन टोल्ड टू यू दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ फाइनाइट वॉल्यूम। तो आपके जहन में होगा कि मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होंगे, मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब जनाब होंगे, तो ऐसा नहीं है। असल में मॉलिक्यूलों का साइज बहुत छोटा होता है। मॉलिक्यूलों का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। और अगर साइज के हवाले से कंपेयर किया जाए, साइज के हवाले से अगर देखा जाए, तो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके साइज के लिहाज से बहुत ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके साइज के लिहाज से क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हमारे पास होता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, यानी आप समझ लो कि मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं। कौन छोटा है बेटा? जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। और अगर देखा जाए तो जनाब डिस्टेंस किसके हवाले से, उनके साइज के हवाले से मॉलिक्यूलों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि गैसेस को बआसानी कंप्रेस किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? गैसों को बआसानी कंप्रेस कर सकते हैं, गैसों को बआसानी दबाया जा सकता है। जब दबाते हैं तो मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला कम हो जाता है। भाई आप कमरे में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मोहल्ले में आ रहे जा रहे हैं, तो हवा तो मौजूद है ना। अगर फर्ज करें मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब हो तो आप तो दीवार तो हवा से टकरा के गिर पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि क्या आपने सुना कोई हवा से किसी का हवा से एक्सीडेंट हो गया हो, हवा से टक्कर हो गई हो किसी की? ऐसा तो नहीं सुना आपने। क्यों नहीं सुना आपने? इसलिए कि मॉलिक्यूलों के दरमियान जो स्पेस होती है वो ज्यादा होती है। जब आप जाते हैं तो मॉलिक्यूल दाएं बाएं हो जाते हैं, आप दरमियान से निकल जाते हैं।
ज्यादा स्पेस होने की वजह से आप आसानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला उनकी जिसामत के लिहाज से बहुत ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू देयर ओन डायमेंशन। उनके अपने साइज से कंपेयर करोगे, बर्तन के साइज मत देखना, मॉलिक्यूल के साइज से कंपेयर करोगे तो जो है उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। कहा जाता है कि द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज अबाउट 3 into 10 की पावर -10 मीटर। तकरीबन 3 into 10 की पावर -10 मीटर के में मॉलिक्यूल का डायमीटर हमारे पास जनाब होता है। 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, टोटली 6 पॉइंट है। टोटली हमारे पास जनाब 6 हमारे पास पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ पॉइंट। अब छोटे छोटे से पॉइंट है। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि पीछे आपको बताया कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और इनकी मोशन रैंडम होती है। क्या होती है बेटा? इनकी मोशन रैंडम होती है विद वेरियस स्पीड। हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होती है, हर मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट होती है, हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे कि पीछे आपको डायग्राम के अंदर मैंने बताया, जो पीछे हमने डायग्राम बनाई थी उस पीछे डायग्राम में आपको बताया कि मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। वो एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी हो सकता है, जेड एक्सिस में भी हो सकता है, किसी भी एक्सिस में हमारे पास हो सकता है। उनकी स्पीड अलग अलग होगी। गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल ऑफ कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वेसल की दीवार से टकराते हैं। क्या करते हैं बेटा? जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जब मूव करेंगे तो वेसल की दीवार से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो ये कोलिजन होती है इलास्टिक। कैसी कोलिजन होती है बेटा? इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन होने के मतलब ये होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब ये होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी और इनका मोमेंटम तब्दील नहीं होगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Gas molecule when collide with the wall of container, they transfer their momentum, which appears as the pressure of the gas. जब गैस के मॉलिक्यूल वेसल की दीवार से, बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो अपना मोमेंटम दीवार को ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि प्रेशर की सूरत में जाहिर होता है। तो प्रेशर होता है गैस का, आपको पता है गैस के अंदर प्रेशर होता है, वो किस वजह से होता है? तो गैस के अंदर प्रेशर होता है, इट इज ड्यू टू द कोलिजन, it is due to the collision of gas molecules with the wall of vessel। जब मॉलिक्यूल जाके वेसल की दीवार से टकराएंगे तो फोर्स लगाएंगे, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, जो कि प्रेशर कहलाता है। फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान किसी किस्म के अट्रैक्शन या रिपल्शन की कोई फोर्स नहीं होती। गैस मॉलिक्यूल exert no force of attraction or repulsion on one another except during collision। कोलिजन के अलावा किसी किस्म की, कोलिजन के अलावा गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमारे पास जनाब जो वो नहीं होती। उसके बाद जनाब आते हैं कि जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के कवानीन होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जितने भी मोमेंटम के कवानीन हैं वो गैस के मॉलिक्यूलों पर अप्लाई कराए जा सकते हैं। द लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलों की मोशन पर गैस के लॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मोमेंटम निकालना हो तो एम वी से निकाल सकते हैं, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, फोर्स निकालनी हो तो एम ए के जरिए फोर्स निकाली जा सकती है। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आप पूछोगे एग्जाम में कैसे आएगा ये?
आज तक वैसे कभी हुआ नहीं है कि एग्जाम में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट लिखने को आए हो, मगर बहरहाल आ भी सकते हैं। इसलिए कि एक दफा ऐसा भी आ गया था कि अल्फा बीटा गैमा रेस की प्रॉपर्टीज लिखे, जो 9 क्लास का सवाल है, मैट्रिक क्लास का सवाल है, वो भी एक दफा इंटर में आ चुका है। पॉसिबिलिटी तो सारी होती है। तो मेन पॉसिबिलिटी इसकी ये होती है कि आपको एमसीक्यूज की शक्ल में भी ये पूछ लेते हैं, कोई 4 पॉइंट आपको लिख देंगे, उनमें से 3 सही होंगे, ये गलत होगा, और बोलेंगे इनमें से कौन सा गैस के लिए ओबे नहीं करता। तो इस तरीके से आपको पॉइंट सारे पता होने चाहिए। पता रहेंगे तो आगे मामला बनेगा, नहीं पता होंगे तो मामला जरा खराब हो जाएगा। तो 4-6 पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं जनाब गैस लॉज। जल्दी जल्दी करेंगे, गैस लॉज पर आते हैं। गैस लॉज बेसिकली होते क्या, व्हाट आर गैस लॉज। जब भी किसी से सवाल पूछो कि भाई गैस लॉज क्या होते हैं, तो उसका बड़ा सादा सा सहल से जवाब होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ट, जनरल गैस इक्वेशन। रबिश, फालतू जवाब है, कोई फायदा, ऐसा जवाब का कोई फायदा नहीं है। वो तो लॉस के नाम है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ गैस लॉस क्या होते हैं। चलो गैस लॉस को भी छोड़ो, अगर हम बात करें कि सिर्फ लॉस क्या होते हैं, व्हाट आर लॉस। जब हम लॉस की बेटा बात करते हैं तो लॉस आर बेसिकली द रिलेशन। लॉस क्या होते हैं, हमारे पास रिलेशन होते हैं टू और मोर क्वांटिटीज के दरमियान, कि अगर एक क्वांटिटी को वेरी किया जाए, तब्दील किया जाए, तो उसका इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पर क्या पड़ता है। इन रिलेशन को कहा जाता है गैस लॉस। द रिलेशन बिटवीन टू और मोर, ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड गैस लॉज। इसका मतलब है कि अगर हम एक क्वांटिटी को वेरी करेंगे, एक क्वांटिटी को तब्दील करेंगे, तो उस तब्दीली का असर दूसरी क्वांटिटी पे क्या पड़ेगा। इस चीज को बेसिकली लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लॉ कहते हैं। लॉ के मतलब होता है रिलेशन। दो तरह के होते हैं, डायरेक्टली होता है और इनवर्सली रिलेशन हमारे पास होता है। अब गैस लॉस क्या होते हैं, इसको पहले समझ ले, फिर आगे आपको समझने में आसानी होगी। The relation between the physical quantities which determines the state of a gas। फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान वो रिलेशन, किन फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान, जो गैस की स्टेट को बयान करे। स्टेट का मतलब होता है हालत को बयान करे। इसको बयान करे, हालत को बयान करे। किसी दोस्त का होलिया पूछते ना, पतला है, लंबा है, मोटा है, काला है, गोरा है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है इनको प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी गैस की बात करते हैं तो गैस की भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। गैस की भी हमारे पास क्या होती है मेरे बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। इन प्रॉपर्टीज के दरमियान जो रिलेशन होता है इनको कहा जाता है गैस लॉस। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मतलब इनको भी देखते हैं। दीज प्रॉपर्टीज आर, एक होती है वॉल्यूम। जब भी किसी गैस की बात करेंगे उस गैस का वॉल्यूम होगा। जब भी किसी गैस की बात करेंगे उस गैस का वॉल्यूम होगा। आसान सी मिसाल लेते हैं, गुब्बारे की बात करते हैं, बैलून की बात करते हैं। हवा भरेंगे, कम हवा भरेंगे वॉल्यूम कम होगा, ज्यादा हवा भरेंगे वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तवज्जो देखिए, डायग्राम देखिएगा। ये मेरे पास एक वेसल है, ये हमारे पास एक वेसल है। वेसल के ऊपर एक ढकना लगा होता है, इसको पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा, एक वेसल है, इस पे एक ढकना लगा है, इसका नाम होता है पिस्टन। आसान सी मिसाल ये है, ये आपका जो बना हुआ है ये सिलेंडर है, और ये हमारे पास क्या लगा है इसके ऊपर, जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये हमारा पिस्टन है। क्या बेटा हमारे पास ये हमारे पास जरा पिस्टन है, जो ऊपर नीचे हमारे पास मूव कर सकता है, ऊपर नीचे हमारे पास जा सकता है। इसको पिस्टन कहा जाता है। कभी डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया हो, तो आपने देखा होगा जो इंजेक्शन की सिरिंज होती है वो आइडियल एग्जाम्पल है आपकी समझने के लिए, कि जो सिरिंज आपके पास खुद है वो सिलेंडर है, और जिससे वो पुश कर रहा होता है आगे पीछे, वो आपका सिलेंडर होता है। वो आपका क्या होता है मेरे बेटा, सिलेंडर होता है। एक प्रॉपर्टी इसकी होती है वॉल्यूम। जो जगह इसने ऑक्युपाई की है इसको वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्पेस को, वॉल्यूम जनाब कहा जाता है। सेकेंडली हमारे पास गैस का प्रेशर होता है। क्या होता है, गैस का प्रेशर होता है। जब गुब्बारे हवा भर रहे होते हैं, भरते रहे तो अगला बोलता है भाई और मत भर, हवा फट जाएगा। बोलते नहीं बोलते भाई। और अगर ज्यादा हवा उसके अंदर भर दे तो नतीजे में आवाज आएगी, गुब्बारे के फटने की आवाज आएगी, नहीं आएगी। वजह इसकी ये है कि जब हम हवा भरते हैं तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से गुब्बारा हमारा फट जाता है। प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं अमूमी तौर पे। जो आपके पास पिस्टन होता है, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर हमारा अमल करता है। जो पिस्टन हमारा है, इस पिस्टन के ऊपर हमारा जो प्रेशर है मेरे बेटा, प्रेशर हमारा इस पिस्टन के ऊपर जो एक्ट करता है, इस पिस्टन के ऊपर हमारा जो अमल करता है। पहली प्रॉपर्टी वॉल्यूम होगा, जो जगह घेर रहा है। जो जगह घेर रहा है, जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसको मेरे बेटा वॉल्यूम कह रहे हैं। ऊपर से जो लोड रखा है इसको प्रेशर कहा जाता है। जो पिस्टन पे रखा जाएगा प्रेशर बोलेंगे।
तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है टेम्परेचर। जब किसी गैस को डिस्क्राइब करेंगे तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास टेम्परेचर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? टेम्परेचर हमारे पास होती है। और यहीं पर एक बात आपको बिल्कुल वाजे साफ साफ लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल वाजे वाजे साफ साफ लिख दे रहा हूँ कि गैस लॉज में जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी ऑलवेज 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 इन केल्विन स्केल। इसमें होगा बेटा हमेशा केल्विन स्केल में होगा। इससे पहले हमने जो पढ़ा उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता था। इससे पहले हमने जो पढ़ा उसमें हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस था। जो डिफरेंस होता है वो सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों का बराबर होता है। मैंने बताया भी था कि जो डेल्टा टी होता है पानी के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो फर्क सेंटीग्रेड में होता है वही केल्विन में होता है 100 का। लिहाजा डेल्टा टी कहीं भी हो वहां सेंटीग्रेड केल्विन दोनों चलेगा। मगर जब भी सिर्फ कहीं टी लिखा होगा कोई बताएगा नहीं। ये लाजिम है कि जब कहीं सिर्फ टेम्परेचर का तस्करा होगा तो साइंसेस के अंदर टेम्परेचर ऑलवेज 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 केल्विन में होता है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। और मेरे बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो मास होती है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है मास होती है। कितनी क्वांटिटी ऑफ गैस इसके अंदर मौजूद है, जितनी क्वांटिटी ऑफ गैस इसके अंदर हमारे पास जनाब जो है वो मौजूद होती है। ये चार प्रॉपर्टी हमारे पास होती है किसी भी गैस को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इन प्रॉपर्टीज के एक चीज और देख ले। वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जो स्पेस कोई सब्सटेंस ऑक्युपाई करती है इस चीज का नाम क्या होता है? वॉल्यूम होता है। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। और प्रेशर क्या होता है मेरे बेटा? द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ वेसल ड्यू टू कोलिजन इज कॉल्ड प्रेशर। जो अंदर गैस के मॉलिक्यूल होंगे, जब गैस के मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराएंगे तो बर्तन की दीवार से टकराने के नतीजे में जो इस पर फोर्स लगाएंगे मॉलिक्यूल होंगे, क्या करेंगे बेटा? इस पे जाके कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। क्या करेंगे? इस पे जाके टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे? इसके ऊपर जाके फोर्स लगाएंगे। जब कोलाइड करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। जो वो फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ऊपर नहीं हर तरफ लगाते हैं, जो फोर्स इसके ऊपर जनाब लगाएंगे इस फोर्स का नाम होता है क्या मेरे बेटा? इस फोर्स को प्रेशर जनाब जो है वो कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल कम मूव करेंगे तो प्रेशर हमारे पास जनाब कम होगा। तो ये दो चार बातें थी। प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है। अब हम कौन कौन से लॉ पढ़ेंगे जरा इसको भी तवज्जो से देख लेते हैं। ऑल्दो जैसे बताया आपको कि यू हैव इन वेरी लॉज एज यू हैव डिस्कस्ड इन योर केमिस्ट्री। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ का आपने नाम सुना होगा, ग्राम लॉ का नाम सुना होगा, डाल्टन लॉ का नाम सुना होगा, मगर बट ऑल दीज लॉज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सेकंड ईयर कोर्स। सेकंड ईयर कोर्स के अंदर ये सारे लॉ हमारे पास मौजूद नहीं है। देयर आर ओनली 3 लॉज। 3 लॉ हम जनाब पढ़ेंगे। देयर आर फॉलोइंग गैस लॉज। जो गैस लॉ हमने यहाँ पढ़ने हैं दीज गैस लॉज आर बॉयस लॉ। एक बेटा हम बॉयस लॉ पढ़ेंगे। सेकेंडली वी विल डिस्कस चार्ल्स लॉ। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मेरे बेटा? वी विल डिस्कस चार्ल्स लॉ एंड फाइनली वी विल डिस्कस द जनरल गैस इक्वेशन। और उसके बाद हम जनरल गैस इक्वेशन इसके अंदर पढ़ा जाएगा। इसको जरा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे इसलिए कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट ने एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ या स्टेट ने एक्सप्लेन बॉयस लॉ का सवाल आएगा। जनरल गैस इक्वेशन एग्जाम में आ सकता है, जरा तवील है, बड़ा है, काफी सारा है। जो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जनाब। जनरल गैस इक्वेशन एग्जाम में इसमें से आ सकता है। बाकी बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ की मदद से होता है। इसकी मदद से होता है बेटा? बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ की चूंकि मदद से होता है लिहाजा बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ की मदद से होगा, लिहाजा आपको बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ भी पता होना चाहिए। जो बेसिकली इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 3 हमारे पास लॉ पढ़ेंगे, आने सब चाहिए। एमसीक्यू के अंदर भी पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी इसके अंदर से पूछ सकते हैं, पता सारे होने चाहिए। बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ होगा तो जनरल गैस इक्वेशन होगी, अदरवाइज जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास नहीं हो सकेगी। ये हमारे पास चंद चीजें हैं। अगर किसी के जहन में कोई सवाल यहाँ तक है तो सवाल आप पूछ ले। इससे पहले के सवाल आप पूछे मैं एक चीज आपको और मेंशन कर दूं कि भाई आपको जैसे कि जो लोग लेट आए हैं, देर से आए हैं, वो लोग सुन ले, समझ ले। बाकी अपने फ्रेंड्स को बता दे जो लोग क्लास के अंदर मौजूद नहीं है कि जो वीडियोस अब आप लोगों को अपलोड की जा रही हैं आप उनके देखने का आपके पास 1 हफ्ते का टाइम होगा। हमें नजर ये आ रहा है कि आप लोग बड़ा रिलैक्स ले रहे हैं कि जब दिल चाहेगा पढ़ लेंगे। ठीक है जी ना? तो ऐसा नहीं है। ये थोड़ी कि आपके 1 दिसंबर में आके आप पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन। रोज का रोज पढ़ोगे तो आगे पढ़ाई होगी ना यार। आप लोग जो क्लास मिस कर देते हो तो आप लोग उसको देखते हो कि चलो बाद में देख लेंगे, मसला कोई नहीं है। तो जो वीडियोस अब आप लोगों को, ये पहले भी डिसाइडेड था, अभी चूंकि पहला महीना था तो हमने इसको थोड़ा सा आपको रियायत दी हुई थी
जो वीडियोस आपको अपलोड की जा रही हैं, जिनके लिंक आपको दे दिए जाते हैं, दीज लिंक्स आर अवेलेबल ओनली फॉर 1 वीक। ये लिंक आपके पास सिर्फ 1